जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत, जो कि 30 मई 2022 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। तो जानेंगे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत के पूजन का क्या समय होगा। तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या व्रत के पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। वट सावित्री का व्रत, जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं इस दिन वट वृक्ष का पूजन करती हैं। वट वृक्ष, जिसे कि बड़गद या बड़ का पेड़ कहा जाता है, इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ महिलाएं इस दिन सत्यवान, सावित्री, ब्रह्मा, यमराज आदि का पूजन करती हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सत्यवान सावित्री से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के पश्चात कच्चा सूता, जो कि 7 बार वट के वृक्ष में लपेटा जाता है, और इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के पत्तों को लेकर के उसकी माला बना करके उसे मंगल सूत्र की तरह गर्दन में या आप चाहें तो अपने कंगन की तरह हाथों में भी धारण कर सकते हैं। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। वट सावित्री व्रत में इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है और इस दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या के दिन इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इसी प्रकार से वट वृक्ष में भी सभी देवताओं का वास माना गया है। इस बार वट सावित्री का व्रत और वट पूर्णिमा का व्रत, जो कि 30 मई 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है और इस दिन शनि जयंती भी है। तो इस दिन विशेष प्रकार से शनि देवता का पूजन भी करना चाहिए। यह एक बड़ा ही अच्छा संयोग है, जो कि सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत है। यह दोनों ही अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। सोमवती अमावस्या, जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो उस दिन को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष का पूजन करती हैं और 108 बार इस दिन परिक्रमा पीपल वृक्ष का करते हैं। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ समय, जो कि 29 मई 2022 दिन रविवार दोपहर 2:56 और अमावस्या तिथि की समाप्ति 30 मई 2022 दिन सोमवार शाम 5:02। इस दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:43। चंद्रोदय सुबह 4:48 और चंद्रास्त शाम 6:45। सूर्य वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी वृष राशि में ही रहेंगे। इस दिन राहु काल का जो समय होगा अमावस्या तिथि के दिन राहु काल समय को छोड़ करके उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। तो राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 6:49 से सुबह 8:32 तक राहु काल का समय है। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। नक्षत्र, जो कि अमावस्या तिथि के दिन कृतिका नक्षत्र सुबह 7:13 तक,
योग सुकर्मा योग रात्रि 11:38 तक। अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पूजन करने का शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय होगा, वह समय जो कि 30 मई 2022 दिन सोमवार को शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन करने का समय, वह समय सुबह में अमृत नामक जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, वह समय सुबह 5:08 से सुबह 6:48 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 8:33 से सुबह 10:14 तक। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:37 से दोपहर 3:19 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 3:19 से शाम 5:01 तक। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री के व्रत में सूर्यास्त होने से पहले ही पूजन करना चाहिए। जहां तक हो सके तो दिन में 12 बजे से पहले ही अगर पूजन कर लेते हैं तो यह बड़ा ही लाभप्रद होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सोमवती अमावस्या तिथि के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। यह समय सुबह 7:12 से अगले दिन सुबह के 5:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। विजय मुहूर्त अमावस्या तिथि के दिन जो कि दोपहर 2:37 से दोपहर 3:32 तक विजय मुहूर्त का समय होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो भी वट सावित्री का व्रत करते हैं उन्हें वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए, और जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से वट सावित्री के व्रत में इस दिन वट के पत्तों का गहना पहनना बिल्कुल भी इस दिन ना भूले। इस दिन भोग में आम का फल अवश्य अर्पित करे, तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि अर्पित करे। भींगे हुए चने इस दिन अवश्य ही चढ़ाने चाहिए या अंकुरित चने इस दिन चढ़ाना चाहिए। इस दिन यमराज का पूजन, ब्रह्मा का पूजन, सत्य सावित्री का पूजन और वट वृक्ष का पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन करने के पश्चात वट के वृक्ष में 7 बार कच्चा सूता लपेटने के बाद इस दिन सत्यवान और सावित्री का कथा भी अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद फिर आरती करनी चाहिए। कथा सुनते वक्त अपने हाथों में चने रख ले भींगे हुए, या हाथों में पुष्प रख करके उसके बाद ही कथा श्रवण करना चाहिए। जब कथा समाप्त हो उसके बाद फिर उसी पुष्प को क्षमा प्रार्थना करते हुए वट वृक्ष में अर्पित करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।